नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जो है जानने वाले हैं। और यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात। दोस्तों जलप्रपात को वाटरफॉल जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटरफॉल जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जलप्रपात यानी वाटरफॉल की जो है डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद जो है अच्छे से देखेंगे कौन कौन से जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जलप्रपात की यदि बात की जाए तो जलप्रपात दोस्तों होता है क्या, यानी किसी नदी आदि का जो है ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना जलप्रपात यानी वाटरफॉल जो है कहलाता है। यानी दोस्तों कोई नदी है, यानी कोई नदी आदि जो है ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना तो क्या कहलाता है? जलप्रपात या वाटरफॉल जो है कहलाता है। तो दोस्तों पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे हम मैप में देखेंगे ये वाटरफॉल यानी जलप्रपात होता है क्या। तो लिखेंगे किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना जलप्रपात कहलाता है। जलप्रपात कहलाता है। याद रखें दोस्तों जलप्रपात जो है कहलाता है। अब यहाँ पे हम एक मैप देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये वाटरफॉल यानी जलप्रपात होता है क्या है। तो दोस्तों ये रहा जलप्रपात। तो ये एक मैप ये रहा, एक और ले लेते हैं यहाँ पे साइड में, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो ये एक दोस्तों ये रहा। तो दोस्तों ये है वाटरफॉल। अब यहाँ पे आपको अच्छे से दोनों मैप दिख रहे होंगे दोस्तों, यानी ये आपको दिख रहा है वाइट वाला, यानी कोई नदी किसी ऊंचे पहाड़ से जो है नीचे जो गिरती है तो उसी को जो है क्या कहा जाता है? वाटरफॉल जो है कहा जाता है। तो दोस्तों ये ऊपर से जो है ये नीचे जो पानी गिर रहा है ये वाइट वाला, तो इसी को जो है वाटरफॉल जो है कहा जाता है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, यानी किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही जो है क्या कहलाता है? जलप्रपात यानी वाटरफॉल जो है कहलाता है। अब दोस्तों कौन कौन से वाटरफॉल है भारत में? जैसे धुआंधार जलप्रपात, तो ये नर्मदा नदी पर है और कहाँ पे पड़ता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो को दोस्तों गरसुप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात जो है कहा जाता है। और ये शरावती नदी पर है। शरावती नदी कहाँ पे? कर्नाटक में। तो इन सभी को जो है एक एक करके अब यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए सारे। तो सबसे पहले अब दोस्तों हम बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार धुआंधार जलप्रपात। दोस्तों धुआंधार जलप्रपात की यदि बात की जाए किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। कहाँ पे पड़ता है? तो एमपी में। याद रखें दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जोग जलप्रपात। तो दोस्तों जोग जलप्रपात को जो है अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है, जैसे गरसुप्पा गरसुप्पा महात्मा गांधी महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये किस नदी पर है दोस्तों? महात्मा गांधी जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं डूडूमा जलप्रपात। डूडूमा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये मच्छकुंड नदी पर है। कहाँ है दोस्तों? मच्छकुंड नदी पर, उड़ीसा में पड़ता है। लिखेंगे डूडूमा जलप्रपात। दोस्तों डूडूमा जलप्रपात, डूडूमा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये मच्छकुंड नदी पर पड़ता है। मच्छकुंड नदी पे पड़ता है। और ये कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में जो है पड़ता है। अब यहाँ पे आते हैं कूने जलप्रपात। कूने
जलप्रपात, कोने जलप्रपात की यदि बात की जाए तो कोने जलप्रपात ये कहाँ पे पड़ता है? उल्हास नदी पे, उल्हास नदी पे पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? पुणे में। याद रखें दोस्तों, पुणे में पड़ता है। पुणे ये कहाँ पे पड़ता है? पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। अब आते हैं दोस्तों चोलिया जलप्रपात। चोलिया जलप्रपात, चोलिया जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? चंबल नदी पर पड़ता है। चंबल नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? चंबल नदी पर पड़ता है। और कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान राज्य में। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान राज्य में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? घाट प्रभा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? घाट प्रभा नदी पर पड़ता है। और ये घाट प्रभा नदी पर कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में जो है पड़ता है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात की यदि बात की जाए, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? वाराही नदी पर। याद रखें दोस्तों, वाराही नदी पर पड़ता है। कहाँ पे है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। और साथ ही दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यदि इसकी हाइट की पूछा जाए, हाइट कितनी दोस्तों? 455 मीटर ऊंचा है। याद रखें दोस्तों, 455 मीटर ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात। वाराही नदी पर है। और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल है। वाराही नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक पर है। अब आते हैं दोस्तों शिव समुद्रम की। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो इसको लिख लेते हैं, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। कावेरी नदी पर स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है कावेरी नदी पर। तो ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये मांडवी नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? मांडवी नदी पर स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? गोवा में। कहाँ पे दोस्तों? गोवा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? गोवा में जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे? गोवा में। कहाँ पे दोस्तों? गोवा में जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात की। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे? इंद्रावती नदी पे पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर पड़ता है। ये इंद्रावती नदी पे कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में जो है पड़ता है। और दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी जो है कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो सीता नदी पर पड़ता है दोस्तों। किस नदी पर? सीता नदी पर। किस नदी पर पड़ता है? सीता नदी पर पड़ता है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में जो है पड़ता है। फिर आते हैं दोस्तों थलेयार। थलेयार थलेयार जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? तो थलेयार जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये पड़ता है दोस्तों मंझलार नदी पर। मंझलार नदी जो है कहाँ पे है? मंझलार नदी कर्नाटक। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु
नाडु में। और ये मंझलार जो है बैगई की सहायक नदी है, बैगई की सहायक नदी है। यानी जब हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, तो ये बैगई नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सहायक नदी है, तो इसी की सहायक नदी है मंझलार नदी। कौन सी दोस्तों? मंझलार नदी। और साथ ही दोस्तों थलेर को जो है रेट टेल जलप्रपात जो है कहा जाता है, रेट टेल जलप्रपात जो है कहा जाता है। रेड टेल मतलब रेड में चूहा, टेल में पूंछ होता है, तो दोस्तों यानी ये थलेर जलप्रपात जो है चूहे की पूंछ के जैसा दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको रेड टेल जलप्रपात जो है कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों बरेही पानी जलप्रपात, लिखेंगे बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात कहाँ पे है? तो बरेही पानी जलप्रपात की यदि बात की जाए बुधबलंगा नदी पर। कौन सी पे दोस्तों? बुधबलंगा नदी पर, वलंगा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और आगे के जो हैं पहले इनका एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है आगे के देखेंगे आगे कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये धुआंधार जलप्रपात जो है कहाँ पे पड़ता है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राज्य में है। गो जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी ये तीनों एक ही नाम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। जोग पूछे, गरसोप्पा या महात्मा गांधी, तीनों एक ही हैं। और ये शरावती नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। डुडुमा जलप्रपात की यदि बात की जाए मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा में। कहाँ पे दोस्तों? मचकुंड नदी पर, उड़ीसा में है। कोने जलप्रपात की यदि बात की जाए उल्हास नदी पर है, पुणे में। कहाँ पे दोस्तों? उल्हास नदी पर है, पुणे में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चोलिया जलप्रपात। चोलिया जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? चंबल नदी पर, राजस्थान में। गोकक जलप्रपात घाटपिरवा नदी पर है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कोंचिकल जलप्रपात की यदि बात की जाए वाराही नदी पर है, कर्नाटक में। और साथ ही दोस्तों कोंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट है 455 मीटर। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात की जाए कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी जो है कहा जाता है। यानी भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। बरकाना जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? तो ये सीता नदी पर है, कर्नाटक में। थलेयार जलप्रपात की बात की जाए मंझलार नदी पर है, तमिलनाडु में। और ये मंझलार नदी जो है बैगई की सहायक नदी है। थलेयार जलप्रपात को जो है दोस्तों रेड टेल जलप्रपात के नाम से भी जो है जाना जाता है, क्योंकि ये चूहे की पूंछ की तरह दिखता है, तो इसीलिए जो इसको रेड टेल जलप्रपात भी जो है कहा जाता है। फिर है दोस्तों बरेही पानी जलप्रपात कहाँ पे है? बुधबलंगा नदी पर। याद रखें दोस्तों बुधबलंगा नदी उड़ीसा में ये स्थित है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो हुंड्रू जलप्रपात देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पे है। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। अब दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों लिंगश्यांग जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? लिंगश्यांग जलप्रपात ये कहाँ पे पड़ता है? लिंगश्यांग जलप्रपात ये पड़ता है दोस्तों मेघालय में। कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में पड़ता है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों सोचीपारा जलप्रपात। ये कहाँ पे है? चलेयार नदी पर है, केरल में। लिखेंगे सोचीपारा जलप्रपात, सोचीपारा जलप्रपात, सोचीपारा जलप्रपात। सोचीपारा जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो सोचीपारा जलप्रपात कहाँ पर है? चलेयार नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? चलेयार नदी पर है। कहाँ पे पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में पड़ता है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों किन्नरम जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में। किन्नरम जल
जलप्रपात किन्नरम जलप्रपात की यदि बात की जाए तो कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में। कहाँ पे पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सिरकी जलप्रपात की। सिरकी जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है, तो सिरकी जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश प्रदेश में लिखेंगे। सिरकी जलप्रपात, सिरकी जलप्रपात की यदि बात की जाए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों बेनिया जलप्रपात। बेनिया जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। बेनिया जलप्रपात मेघालय में, मेघालय में। अब आते हैं दोस्तों धोसेघर। धोसेघर जलप्रपात कहाँ पर है, तो लिखेंगे थोसेघर। थोसेघर जलप्रपात, थोसे घर जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है, तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में, महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर, तरली नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, तरली नदी पर जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों होगे नक्कल जलप्रपात। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर है। होगे नक्कल, होगे नक्कल जलप्रपात, होगे नक्कल जलप्रपात की यदि बात की जाए तो तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में, धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, कावेरी नदी पर। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात की यदि बात की जाए चंबल नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, चंबल नदी पर पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, चंबल नदी पर पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, पायकारा नदी पर पड़ता है। पायकारा नदी पर ही जो है पड़ता है पायकारा जलप्रपात। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों ककोलत जलप्रपात, बिहार के नवादा जिले में है। ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ककोलत जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है, बिहार के नवादा जिले में। बिहार के नवादा जिले में। कहाँ पे बिहार दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में जो है पड़ता है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। पहले दोस्तों मीन मुट्टी, मीन मुट्टी की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, मीन मुट्टी जलप्रपात। मीन मुट्टी जलप्रपात, मीन मुट्टी जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों, केरल में। कहाँ पे, केरल में पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, चौड़ाई के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है, चित्रकूट जलप्रपात जो है चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट। आयतन के अनुसार यदि पूछा जाए, आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो लिखेंगे आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, आयतन के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, याद रखें दोस्तों शिव समुद्रम
जलप्रपात। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। हुंड्रो जलप्रपात। दोस्तों हुंड्रो जलप्रपात की यदि बात की जाए तो स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ पे? झारखंड में पड़ता है स्वर्णरेखा नदी पर। लिंगसिंगयांग जलप्रपात की यदि बात की जाए मेघालय में है। सोचीपारा जलप्रपात। सोचीपारा जलप्रपात की यदि बात की जाए चलेयार नदी पर है केरल में। किन्नरम जलप्रपात। दोस्तों किन्नरम जलप्रपात की यदि बात की जाए तो मेघालय में पड़ता है किन्नरम जलप्रपात। सिरकी जलप्रपात की यदि बात की जाए सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में है। बेनिया जलप्रपात की यदि बात की जाए तो कहाँ पे? मेघालय में। याद रखें दोस्तों बेनिया जलप्रपात की बात की जाए कहाँ पे? मेघालय में। थोसेघर जलप्रपात की यदि बात की जाए महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर। याद रखें दोस्तों थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर है। होने नक्कल महाराष्ट्र यानी होगे नक्कल जलप्रपात की यदि बात की जाए तो तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर है। पुनासा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो चंबल नदी पर। याद रखें दोस्तों पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है। पायकारा जलप्रपात की बात की जाए तो ये पायकारा नदी पर पड़ता है। ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात की बात की जाए तो बिहार के नवादा जिले में पड़ता है। मीनमुट्टी जलप्रपात कहाँ पे? दोस्तों केरल में है मीनमुट्टी जलप्रपात। चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात और साथ ही इसको भारत का न्यागरा जलप्रपात भी जो है कहा जाता है। आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आयतन के अनुसार शिव समुद्रम जलप्रपात यानी आयतन के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो ये हमारा वाटरफॉल का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में जो हम झीलों के बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से, यानी कौन कौन सी झीलें भारत में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, इनको जो है कल की क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।